तो भारत में लॉकडाउन की अवधि को फिर से 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी संबंध में है हमारा आज का एडिटोरियल। टाइटल दिया गया है स्लो रिलीज़, कि भाई हम इस लॉकडाउन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं इसे। स्लो रिलीज। ए लेस रिगरस लॉकडाउन डजेंट मीन कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम। ए लेस रिगरस, रिगरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा सख्त। तो लेस रिगरस का मतलब हुआ कि भाई थोड़ा सा ढीला कर देना है ना, थोड़ी छूट दे देना। तो ए लेस रिगरस लॉकडाउन डजेंट मीन कि भाई थोड़ा सा सख्ती, मतलब जो लॉकडाउन है ना उसमें थोड़ी सी कमी लाना, उसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम, कि ये जो कोरोना वायरस डिसीज़ है इसको जीत लिया गया है। ओवरकम मतलब किसी पर पार पा लेना, किसी को जीत लेना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई लॉकडाउन को थोड़ा सा ढीला कर दिया गया है, लेस रिगरस लॉकडाउन है। उसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 को पूरी तरीके से जीत लिया गया है। आगे देखते हैं। बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। लाइव्स का मतलब लोगों की जान, लाइवलीहुड्स यानी आजीविका। द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, और ज़्यादा विस्तारित कर देना किसी चीज़ को। तो सेंटर ने बढ़ा दिया है। द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द नेशनल लॉकडाउन फॉर कोविड-19, कि भाई कोविड-19 के लिए जो हमने नेशनल लॉकडाउन यानी राष्ट्रव्यापी बंद जो लगा रखा है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। फॉर 2 वीक्स फ्रॉम मे 4, 4 मई से आगे आने वाले 2 सप्ताह के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया है। विद फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी, कि भाई जो गतिविधि हैं या फिर जो प्रतिबंध हैं उनको, मतलब कुछ प्रतिबंधों के साथ, ये एडिटोरियल यहाँ कहना चाह रहा है कि भाई कुछ प्रतिबंधों के साथ आजीविका और जीवन में बैलेंस स्थापित करते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को आगे आने वाले 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। बट लेकिन द हाईली कंटेजियस वायरस, इस कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक, कि भाई ये वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है, तो इसको कहा गया है हाईली कंटेजियस। बट द हाईली कंटेजियस वायरस हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, लेकिन ये वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है ये अभी भी गायब नहीं हुआ है। एंड द वीक्स अहेड, और आगे आने वाले जो सप्ताह हैं, प्रेजेंट ए चैलेंज टू स्टेट्स, वे राज्यों के समक्ष चुनौती उपस्थित करते हैं। यानी कि अभी भी हमारे सामने इस वायरस ने चुनौती पैदा कर रखी है, चुनौती बनी हुई है। दे मस्ट इंश्योर, राज्यों के लिए कहा गया है कि उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट द गेन्स, गेन्स का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो भी लाभ, जो भी फायदा हमें प्राप्त हुआ है ना फ्रॉम द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन के माध्यम से जो भी फायदा हमें थोड़ा बहुत पहुँचा है, इन टर्म्स ऑफ, अब वो जो फायदा पहुँचा है ना किस रूप में पहुँचा है, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है किस रूप में वो फायदा पहुँचा है। ए रिलेटिवली लो डेथ टोल, टोल का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से, डेथ टोल का मतलब है मरने वालों की संख्या, रिलेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से, कि भाई ये जो लॉकडाउन हमने लगाया उसके माध्यम से क्या हुआ कि तुलनात्मक रूप से लोगों के मरने में कमी आई, रिलेटिवली लो डेथ टोल। एंड ए कैप, कैप का मतलब है यहाँ पे रोक, एंड ए केप ऑन न्यू केसेस, और न्यू केसेस के होने में जो है एक तरीके से रोक लगी, न्यू केसेस के होने पे रोक लगी, कि भाई लॉकडाउन के माध्यम से हमें क्या फ़ायदा पहुंचा, लॉकडाउन के माध्यम से नए केसेस पर जो है, कोरोना वायरस के नए केसेस पर जो है रोक लगी। इसके अलावा मृत्यु दर में जो है कमी आई। तो ये जो फ़ायदे हुए हैं हमें लॉकडाउन के माध्यम से, ये कहीं खो न जाए। आर नॉट रिवर्स, रिवर्स का मतलब है वापस उसी जो अवस्था में लौट आना, उसको बोलते हैं रिवर्स। आर नॉट रिवर्स्ड ओवरनाइट इन द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात, कि भाई ये जो फ़ायदे हमें प्राप्त हुए ना, ये कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के हटाते ही जो है रातों रात दोबारा से जो है मामला वैसा की वैसा ही हो जाए। इन द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स। अब हमने क्या किया है, भारत को 3 हिस्सों में बांटा है। इस कोरोना वायरस के लिहाज से भारत को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन का मतलब है ऐसे इलाके जो कि पूरी तरीके से कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। ऑरेंज मतलब जो कि हल्के, ये जो जिनको कि पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। रेड जोन मतलब जो खतरे में बने हुए हैं, यानी कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा जहाँ बना हुआ है उनको हमने रेड जोन कहा। कम खतरा उसको ऑरेंज, और ग्रीन जोन मतलब जो कि लगभग खतरे के बाहर है।
तो इन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि भाई इन क्षेत्रों में जो सफलता हमें प्राप्त हुई है कोरोना वायरस को लेकर, वह सफलता कहीं खो न जाए और वापस रातों रात केसेस में जो है बढ़ोतरी न हो जाए, इसके लिए राज्यों को ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं। वेयर नॉर्मलिटी ऑफ वेराइन डिग्रीज इज टू बी रेस्टोर्ड। अब इन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि रेड, ऑरेंज और ये जो ग्रीन क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों के लिए कहा गया है वेयर नॉर्मलिटी यानी सामान्य स्थिति ऑफ वेराइन डिग्री। वेराइन डिग्री का मतलब है कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग, कि भाई वेराइंग डिग्री कि भाई हम जो है सामान्य स्थिति लाने की कोशिश करेंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। वेराइंग डिग्री का मतलब है कि भाई रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जो है नॉर्मल कंडीशंस जो होंगी उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। इज टू बी रेस्टोर्ड, इज टू बी रेस्टोर्ड का मतलब है कि भाई इन क्षेत्रों में गतिविधि को पुनः बहाल किया जाना है। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, पुनः स्थिति को वैसे ही करने की कोशिश करना। बारिंग द कंटेनमेंट जोन्स, कंटेनमेंट जोन्स, कंटेनमेंट का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण जोन। अब देखो यहाँ पे मतलब नियंत्रण जोन्स को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, इनमें नॉर्मलिटी को बहाल करने की कोशिश हम करेंगे। बैरिंग, बैरिंग का मतलब होता है के सिवाय, को छोड़कर, कंटेनमेंट जोन। अब ये जो कंटेनमेंट जोन शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कंटेनमेंट जोन का मतलब आप कह सकते हो कि लगभग ऐसे जोन जो कि हॉट स्पॉट में आते हैं, यानी कि हॉट स्पॉट तो नहीं कह सकते उन्हें, लेकिन हॉट स्पॉट से थोड़े से ही कम है, यानी कि अभी भी जिनमें नियंत्रण का काम बहुत जोर शोर से सरकार ने चला रखा है, उनको कहा है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि भाई इनमें तो अभी जो है ना पूरे की पूरे लगभग नियंत्रण इनमें लगे रहेंगे, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये लगभग हॉट स्पॉट के बराबर है। तो इनमें जो है हम छूट नहीं देंगे, हम छूट सिर्फ रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन्स में देंगे। तो ये एडिटोरियल ने कहा है कि भाई रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन, इनमें जो है स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करेंगे हम, छोड़कर, किन क्षेत्रों को छोड़कर, कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर। तो इन कंटेनमेंट जोन्स का यहाँ मतलब समझो आप कि लगभग हॉट स्पॉट। केरला, क्या बात केरला के लिए कहा गई है? लॉडेड, यहाँ पे लॉडेड का मतलब है कि भाई जिसकी प्रशंसा की गई है ना, केरला लॉडेड फॉर इट्स सक्सेस, कि भाई केरल जिसकी की प्रशंसा की गई है, किस बात के लिए? कि भाई केरल ने जो है सफलता हासिल की है। किस चीज़ में सफलता हासिल की है केरल ने? इन कंटेनिंग द पेंडेमिक, कंटेनिंग का मतलब नियंत्रण करना, कि भाई केरल ने इस पेंडेमिक को, इस वैश्विक महामारी को रोकने में, नियंत्रित करने में जो सफलता हासिल की है, उसके लिए केरल की प्रशंसा भी की गई है। तो केरल, अब देखो यहाँ पे आओ सीधा, केरल हैज़ चोजन टू रिटेन, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, बनाए रखना, सम कर्व्स, कर्व्स का मतलब है यहाँ पे रोक, इवन इन ग्रीन जोन्स, इवन इन ग्रीन जोन्स। भाई केरला जो है एक ऐसा राज्य है जिसने चुना है, क्या चुना है केरला ने? कि भाई केरल जो है अभी भी, जो यहाँ तक कि जो केरल के जो ग्रीन जोन्स है ना, जो ऐसे क्षेत्र जो कि खतरे से पूरी तरीके से बाहर है, उनमें भी केरल अभी भी रोक को या अभी भी एक तरीके से बनाए रखेगा। यानी कि भाई जो भी नियंत्रण लॉकडाउन की स्थिति में जो भी नियंत्रण केरल ने लगाए थे उसके क्षेत्रों में, उन नियंत्रण को अभी भी जो है वह बनाए रखेगा। यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि केरला हैज चोजन टू रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, सम कर्व्स, कि भाई कुछ रोक या कुछ नियंत्रण केरल अभी भी, यहाँ तक कि अपने जो ग्रीन जोन्स है ना उनमें भी जो है केरल अपने नियंत्रण को बरकरार रखेगा। अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी दो नॉट एट फुल फेस, कि भाई कुछ आर्थिक गतिविधियों को अलाउ करते हुए, कुछ आर्थिक गतिविधियों को जो है मतलब कुछ आर्थिक गतिविधियों को करने की परमिशन दी गई है। दो नॉट एट फुल पेस, पेस का मतलब है यहाँ पे रफ्तार या फिर चाल। हालांकि कुछ आर्थिक गतिविधि जो है उनको जो है अलाउ किया गया है, हालांकि पूरी रफ्तार के साथ नहीं चलेंगी वे आर्थिक गतिविधियाँ भी, है ना। एंड अंडर सेफगार्ड्स, और जो आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी उनमें कुछ बचाव जो है बरतना होगा आपको। सेफगार्ड्स का मतलब है बचाव या फिर एहतियात बरतना होगा। तो अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज इनएविटेबल, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई कुछ आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनको अलाउ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। वाज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, यानी कि जिसे करना जरूरी हो, अनिवार्य जो हो। ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि, द स्टिपुलेशंस, स्टिपुलेशंस का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो नियम या फिर जो कंडीशन, जो शर्त, although the stipulation in the home ministry's order require a high degree of civic cooperation, हालांकि although the stipulations in the home ministry's order,
कि भाई ये जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक तरीके से ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में जो नियम या जो कंडीशन या जो बातें इस ऑर्डर में कही गई हैं, इन नियमों के लिए, इन स्टिपुलेशंस के लिए आवश्यकता है, रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ सिविक कोऑपरेशन। सिविक कोऑपरेशन का मतलब है कि भाई इस ऑर्डर को नागरिक जो हैं उन नागरिकों के सहयोगों की आवश्यकता है। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई जो भी नियम, जो भी स्टिपुलेशंस इस ऑर्डर में रखे गए हैं, उन ऑर्डर्स को इस बात की ज़रूरत है कि नागरिकों का पूरा सहयोग मिले। आगे देखते हैं। द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर, रेल, इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कंटिन्यूड सस्पेंशन मतलब अभी भी जो है इस चीज़ पर रोक लगी हुई है, लगातार अभी भी इस चीज़ पर रोक लगी हुई है। किस चीज़ पर? कि ये जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट के साधन है ना, जैसे कि एयर, रेल या फिर अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट करना या फिर अर्बन पब्लिक मतलब शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, इन सब पर अभी भी रोक लगी हुई है। एंड द बार का मतलब है रोक, एंड द बार ऑन मास गैदरिंग्स। इसके अलावा मास गैदरिंग्स का मतलब है लोगों का भीड़ के रूप में इकट्ठा होना। एंड द बार ऑन मास गैदरिंग एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ का मतलब है भाई जो मनोरंजन की जगह है ना, जैसे कि सिनेमा के स्थान है या फिर खेलकूद के मैदान हैं, तो इन जगहों पर भी अभी रोक लगी हुई है। ये डिटेल कहना चाह रहा है। एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ रिमूव ए मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग। तो इनके माध्यम से क्या होगा कि अभी भी जो भीड़ होने का जो मुख्य जो वजह है ना, वह दूर रहेगी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। रिमूव ए मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, कि हमने अभी भी इन पर रोक लगा रखी है, एयर ट्रेवल पे, रेल ट्रेवल पे, लोगों के इकट्ठा होने पर। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की जगहों पर जो हमने रोक लगा रखी है, इससे हमें क्या मदद मिलेगी? इससे जो है भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो पाएगी। ये डिटेल कहना चाह रहा है। ऑल्दो हालांकि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स एंड टैक्सी कैब्स। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स एंड टैक्सी कैब, कि भाई प्राइवेट व्हीकल जो हैं, आपके पर्सनल व्हीकल हैं या फिर ये जो टैक्सी या फिर जो कैब हैं, इनमें कितने यात्री ट्रेवल करने चाहिए, है ना, उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है ना, ऑल्दो द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कि भाई कितने यात्री अलाउ किए गए हैं, कि प्राइवेट व्हीकल में कितने यात्री जा सकते हैं या फिर टैक्सी में कितने यात्री जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल का मतलब एक तरीके से नियम, एंड द प्रोटोकॉल, और जो प्रावधान बनाए गए हैं फॉर पर्सनल इन इंडस्ट्रीज। पर्सनल का मतलब है कर्मचारी वर्ग, पर्सनल इन इंडस्ट्रीज, कि भाई इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, कॉल फॉर, वे मांग करते हैं। कॉल फॉर का मतलब है मांग करना। स्ट्रिक्ट का मतलब है कठोर। एडेरेंस टू, ध्यान में देना, एडेयर के बाद में आता है अक्सर टू प्रीपोजिशन। एडेयर टू का मतलब होता है पालन करना, है ना, बहुत ही सख्ती से पालन करना। स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू सक्सीड। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हम सफल हों, टू सक्सीड, सफलता के लिए इस बात की ज़रूरत है कि जो भी प्रावधान हमने निजी वाहनों के लिए या फिर टैक्सी कैब में जाने वाले ये जो यात्री जा रहे हैं, उनकी कितनी लिमिट होनी चाहिए, उसके लिए हमने जो प्रावधान बनाए हैं। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग हैं, उनके लिए जो प्रावधान बनाए हैं, उन प्रावधानों का बहुत ही सख्ती से पालन किया जाए, इस बात की ज़रूरत है। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि अलाउइंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स। आउट पेशेंट क्लिनिक्स का मतलब है कि बाह्य रोगी, एक तरीके से बाह्य रोगी जो क्लिनिक होते हैं ना, उनके लिए कहा गया है कि अलाउइंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स टू रीओपन, कि भाई ये जो बाह्य रोगी चिकित्सालय हैं, ये इनको दोबारा से खोलने के लिए कहा गया है, रीओपन करने के लिए कहा गया है। एंड द परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स, और अनुमति दी गई है किन किन लोगों को, कि जो प्लम्बर्स हैं, नल ठीक करने वाले हैं, या फिर ये जो इलेक्ट्रीशियन हैं, या फिर अन्य टेक्नीशियन हैं, अन्य तकनीकी से संबंधित जो लोग हैं, टू वर्क विद सेफगार्ड्स आर वेलकम। तो ये जो बातें कही गई हैं कि भाई प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस या फिर अन्य जो टेक्नीशियंस हैं, इन लोगों को परमिशन दी गई है काम करने की विद सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स का मतलब है बचाव के साथ, है ना, कि भाई इन लोगों को कहा गया है कि आप एहतियात बरतें, बचाव के नियमों का पालन करें और जो है आप अपना काम कर सकते हो। तो इन लोगों को ये जो अलाउ किया जाना है, ये सारी की सारी बातें जो है स्वागतपूर्ण है, स्वागत योग्य हैं, आर वेलकम। द रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज्ड ग्रेटली। द रिलैक्सेशन प्रोसेस का मतलब है कि भाई ये जो छूट देने की जो प्रक्रिया है, कि भाई धीरे धीरे लॉकडाउन को जो हटाया जा रहा है,
कैन बी ईज्ड ग्रेटली, ईज का मतलब होता है राहत मिलना, कैन बी ईज्ड ग्रेटली इफ द स्टेट्स अडॉप्ट ए हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच का मतलब है कि भाई ये जो लॉकडाउन हमने हटा दिया है, ठीक है, कुछ हद तक जो है परमिशन दी गई है, तो अब जो है विभिन्न जो राज्य है ना, वे राज्य जो है अपनाएं, किस चीज़ को अपनाएं, हाउ टू अप्रोच एंड कम्युनिकेट टू सिटीजन्स क्लियरली। कुल मिला के राज्य जो हैं वे अगर इस बात को अपनाएं, किस चीज़ को अपनाएं, कि राज्य जो है नागरिकों को बताएं, क्या बताएं, नागरिकों को क्लियरली बताएं कि आपको भाई कोई भी चीज़ करनी है तो कैसे करनी है। हाउ टू अप्रोच का मतलब है कि ये अप्रोच अपनाना, ये दृष्टिकोण अपनाना कि कोई भी काम करना है तो कैसे करना है। कि भाई केंद्र सरकार ने तो मोटे मोटे तौर पे बता दिया, अब राज्य जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नागरिकों को बताएं कि आपको कोई भी काम करना है तो किस तरह से करना है। तो ये अगर अप्रोच अपनाई जाए तो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज्ड, तो इसमें जो है और ज़्यादा राहत मिलेगी। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज़, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है अभी तक हमारे पास इसके लिए कोई भी मेडिकल उपचार नहीं है, इसकी कोई भी दवाई हमारे पास नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज़, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई मेडिकल उपचार नहीं है, मेडिकल उपचार के अभाव में प्रिवेंशन यानी रोकथाम, प्रिवेंशन रिमेन्स द ओनली ऑप्शन अगेंस्ट द वायरस, कि सिर्फ रोकथाम ही एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास इस वायरस के खिलाफ। इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का हमारे पास वर्तमान में सिर्फ एकमात्र हथियार है, वो है रोकथाम, क्योंकि कोई दवाई तो है नहीं। यूजिंग फेस मास्क का प्रयोग करना नाउ मैंडेटरी का मतलब है कि अब आपको करना ही होगा, मैंडेटरी का मतलब है कि भाई ये अनिवार्य है अब, नाउ मैंडेटरी। हैंड वॉशिंग, तो फेस मास्क का प्रयोग करना, हैंड वॉश करना, अपने हाथों को धोना, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी एक तरीके से दूरी बना के रखना। एट ऑल टाइम्स, बिल्कुल हर टाइम पर आपको क्या करना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना होगा, हाथों को धोना होगा, फेस मास्क का प्रयोग करना होगा। आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, यूनिवर्सली मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से चारों ओर, आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड मतलब समान रूप से पहचाना गया है प्रिकॉशंस, कि भाई ये ऐसी सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस का मतलब है कि भाई ये ऐसी सावधानियां हैं जिनको पूरे की पूरे विश्व ने माना है, पूरे की पूरे विश्व में यूनिवर्सल रूप से, सार्वभौमिक रूप से इन चीज़ों को स्वीकारा गया है कि फेस मास्क का प्रयोग करना, हैंड वॉश करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, इनको सार्वभौमिक रूप से रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, स्वीकारा गया है। आगे देखते हैं, सच मेजर्स वर अडॉप्टेड रिलेटिवली लेट, कि भाई ये जो उपाय है ना, कौन से उपाय, यानी कि जो फेस मास्क का प्रयोग करना है, अपने हाथों को धोना है, या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना है, इन उपायों को अपनाया गया। मेजर्स का मतलब है उपाय, वर अडॉप्टेड का मतलब है अपनाया गया, रिलेटिवली लेट तुलनात्मक रूप से भारत ने अपनाया तो सही इन उपायों को, लेकिन लेट अपनाया, वर रिलेटिवली लेट इन इंडिया। विद पॉलिटिशियंस, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक रूप से, रिलक्टेंट का मतलब है अनिच्छुक, टू इवन एडजर्न का मतलब है स्थगित करना, लेजिस्लेचर का मतलब है कानून बनाने वाली सभा, यानी कि विधानसभा या ये जो संसद है ना, ये कहलाते हैं लेजिस्लेचर। कि भाई हमारे जो राजनेता हैं वे प्रारंभ में इस बात के लिए राजी नहीं थे, इस बात के लिए अनिच्छुक थे। वे तो क्या करना चाहते थे, ये जो लेजिस्लेचर्स है ना, यानी कि विधानसभाएं, संसद है, इनको भी स्थगित नहीं करना चाहते थे। लीव अलोन का मतलब है इस बात को ही छोड़ो, लीव अलोन। इम्पोज का मतलब है लागू करना, स्ट्रिक्ट कर्व्स का मतलब है कठोर एक तरीके से रोक लगाना, ऑन पब्लिक एक्टिविटी, कि ये जो पब्लिक एक्टिविटी है, सार्वजनिक गतिविधि है, इस पर रोक लगाने की तो बात ही छोड़ो, हमारे राजनेता तो इस बात पर भी तैयार नहीं थे कि संसद है या ये जो विधानसभा है इनकी गतिविधि को भी जो है थोड़े दिनों के लिए रोक दिया जाए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। कुल मिला के एडिटोरियल ये बताना चाह रहा है कि भाई ये जो प्रावधान है ना, जिन प्रावधानों को पूरे विश्व ने अपनाया है कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, हाथों को धोना जरूरी है, फेस मास्क को अप्लाई करना जरूरी है, तो भारत ने इन प्रावधानों को जो है बहुत लेट अपनाया है। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि इट हैज़ टेकन मोर देन ए मंथ, कि भाई इट हैज़ टेकन कि हमें लगा, इट हैज़ टेकन मतलब लिया गया, एक मंथ से भी ज़्यादा महीना लगा हमें, इट हैज़ टेकन मोर देन ए मंथ टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स बैक टू देयर होम स्टेट्स, कि भाई माइग्रेंट वर्कर, कि भाई जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि ऐसे मजदूर जो अपने
स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, ऐसे मजदूरों के लिए कहा गया है। तो उन मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाने में 1 महीने से भी ज़्यादा समय लगा। इट हैज़ टेकन मोर देन, 1 महीने से भी ज़्यादा समय लगा है कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनको वापस जो है बैक टू देयर होम स्टेट्स बाय ट्रेन, उनको ट्रेन के माध्यम से उनके घरों में या उनके राज्य में वापस भेजने में 1 महीने से भी ज़्यादा समय लगा है। इन द इंतरिम, इंतरिम का मतलब है कि भाई टेम्परेरी रूप से है ना, इन द इंतरिम, इसी बीच है ना, टेम्परेरी रूप से सेवरल डेस्परेट फैमिलीज, कि भाई ऐसी फैमिलीज जो कि काफ़ी निराशा में है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हालत में, बहुत ही ज़्यादा निराशा की स्थिति में है। तो इसी बीच हमें क्या देखने को मिला कि सेवरल डेस्परेट फैमिलीज हैव ट्राइड, इन्होंने कोशिश की है, टू वॉक होम अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस एंड मैनी हैव पेरिश्ड। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि वापस अपने राज्य में जाना चाहते थे, इनको वापस अपने राज्यों में भेजने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। तो इस बीच हमें क्या देखने को मिला कि काफ़ी सारे ऐसे परिवार थे जो कि अपने घर जाने के लिए बुरी तरीके से बेताब थे, है ना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। डेस्परेट मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को बुरी तरीके से चाहते हो ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं डेस्परेट। तो काफ़ी ऐसे परिवार थे जो कि अपने राज्य में वापस लौटना चाहते थे और बहुत ही बुरी तरीके से लौटना चाहते थे, वे है ना, बहुत ही हताशा से भरे हुए थे, अपने राज्य में वापस जाना चाहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, पैदल चलना ही शुरू कर दिया अपने राज्यों के लिए, है ना। हैव ट्राइड, इन्होंने कोशिश की, टू वॉक होम, कि अपने घरों में लौटे, अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस, अक्रॉस वास्ट, वास्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा विशाल दूरी को तय करते हुए इन्होंने अपने घरों को लौटने की कोशिश की, और उसका परिणाम क्या हुआ, एंड मैनी हैव पेरिश्ड। पेरिश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो काफ़ी लोग जो है बीच रास्ते में ही खत्म हो गए, या फिर मर गए, या फिर समाप्त हो गए। ये डिटेल जो है बात करना चाहता है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ensuring decent conditions for these workers and the education of their children, कि भाई राज्यों, स्टेट्स मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर, कि भाई राज्यों को तैयार होना चाहिए किन चीज़ों के लिए, फॉर द अराइवल ऑफ एक्सपेट्रिएट वर्कर। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है अपने देश को वापसी। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है कि भाई जब आप अपने देश को लौटाया जाता है ना, कि भाई जैसे क्या है कि भाई जैसे भारत के लोग हैं जो कि ईरान में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो ये लोग जो लौट लौट के इंडिया में आ रहे हैं ना वापस, तो इनको कहा जाएगा कि ये भाई एक्सपेट्रिएट कर रहे हैं, वापस इनको इनके देश में भेजा जा रहा है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि प्रत्येक राज्य को जो भी एक्सपेट्रिएट वर्कर्स हैं, यानी कि जो भी विदेशों से लोग बाग आ रहे हैं, उनको उनकी अरेंजमेंट के लिए राज्यों को तैयार होना ही होगा। साथ ही साथ राज्यों को ये चीज़ भी सुनिश्चित करनी होगी, बिसाइड्स इंश्योरिंग डिसेंट कंडीशंस का मतलब है अच्छा वातावरण, अच्छी कंडीशंस फॉर दीज वर्कर्स, कि भाई ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनके लिए अच्छी कंडीशंस जो है उसको सुनिश्चित करना होगा। एंड द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, इसके अलावा उनके जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उनको मेंटेन करना होगा, उनको देखना होगा। साथ ही साथ राज्यों को ये चीज़ भी सुनिश्चित करनी होगी, राज्यों को तैयार होना होगा किन चीज़ों के लिए, फॉर द अराइवल ऑफ एक्सपेट्रिएट वर्कर्स, कि भाई फॉर द अराइवल, कि भाई जो लोग आ रहे हैं ना भारत में, जो एक्सपेट्रिएट वर्कर्स हैं जो कि वापस अपने देश में लौट रहे हैं, तो उनके मैनेजमेंट के लिए भी भारत के विभिन्न राज्यों को तैयार होना होगा। इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इन लार्ज नंबर्स, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, फ्रॉम वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया से, एंड एल्सवेयर का मतलब है अन्य जगहों से। आगे देखते हैं, दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी न हुआ हो। कुछ बात ऐसी होती है ना जो अनप्रेसिडेंटेड हो, इसका मतलब है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स, तो भारत या फिर भारत के राज्यों पर इस जैसा दबाव इस समय देखने को मिल रहा है ना, जैसा प्रेशर, वैसा दबाव या वैसा प्रेशर पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि दीज अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स, कि इस तरह के ये जो अभूतपूर्व दबाव हैं, एड टू द नीड टू मेंटेन द हाईएस्ट विजिल, विजिल का मतलब है निगरानी, अगेंस्ट कोविड-19। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह के ये जो अभूतपूर्व दबाव हमें भारत पे और राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, एड टू द नीड, वे इस बात की ज़रूरत को जोड़ देते हैं कि मेंटेन करने की ज़रूरत है द हाईएस्ट विजिल अगेंस्ट कोविड-19, कि भाई बहुत ही ज़्यादा दबाव है और ऐसे दबाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो है मेंटेन करें, किस चीज़ को मेंटेन करें, द हाईएस्ट विजिल अगेंस्ट कोविड-19, कि कोविड-19 के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता, ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी जो है बरती जाए, इस बात की नीड है, इस बात की ज़रूरत है। ये डिटेल बात करता है।
अनसरप्राइजिंगली मतलब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, द बिगेस्ट सिटीज़ कि भाई जो बड़े बड़े शहर हैं, विथ ए लीगेसी का मतलब है विरासत, विथ ए लीगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज़ कि भाई बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी जो नीति होती है वे मार्केट के द्वारा निर्धारित होती है। मार्केट ड्रिवन का मतलब है कि भाई बाजार जो है बड़े बड़े शहरों की नीतियों को निर्धारित करता है। तो कहा गया है कि उन शहरों के लिए जिन शहरों की विरासत है ना, ऐसे शहरों के लिए जिन शहरों की विरासत है, यानी कि जो शहर बाजार के द्वारा अपनी नीतियों को, यानी कि जिन शहरों की नीतियां बाजार के द्वारा निर्धारित होती हैं, उनके लिए बात की जा रही है। अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, डेंसिफिकेशन का मतलब है कि भाई जब लोगों का घनत्व ज़्यादा होता है ना किसी जगह में, उसको बोल दिया डेंसिफिकेशन। अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन कि भाई ऐसे बड़े बड़े शहर जिनमें कि भाई अनप्लान्ड यानी कि जिनमें कि किसी तरह की योजना नहीं बनाई गई है ना, जिनमें जहाँ पर कि लोगों का घनत्व बहुत ज़्यादा है। रैम्पेंट पॉल्यूशन, तो बड़े शहरों के लिए कहा जा रहा है रैम्पेंट पॉल्यूशन। रैम्पेंट का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रही हो ना, उसको बोलते हैं रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब एक तरीके से अत्यधिक मात्रा में तेजी से फैलता हुआ या फिर अनियंत्रित, उसको हम बोलेंगे रैम्पेंट पॉल्यूशन। तो ये जो बड़े शहर हैं जिनमें कि पॉल्यूशन जो कि बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित है, रैम्पेंट पॉल्यूशन है। एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, इसके अलावा ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी जो पहुंच है, एक्सेस का मतलब है पहुंच, वो भी जो है बहुत कम है। आर रेड जोन्स, तो इन शहरों को रेड जोन्स की कैटेगरी में माना गया है। विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब है एक तरीके से ग्रुप, झुंड। लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स का मतलब है कि भाई जहाँ पर ये जो एक तरीके से लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर का मतलब है कि जहाँ पर जो संक्रामक यानी कि लोगों का ये जो कोरोना वायरस के माध्यम से जो संक्रमित होने की जो रफ्तार है ना, उसका संक्रमित होने का जो झुंड है या लोगों का वो जो है वो ज़्यादा है, उसके लिए कहा गया है विथ लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स। तो इन शहरों के लिए कहा गया है पूरा की पूरा कि भाई ये जो शहर है इन शहरों के लिए बात की गई है कि भाई जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन है यानी कि लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास जो है ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं ना उसकी पहुँच भी कम है, उनको रेड जोन्स में बांटा गया है। और ऐसे क्षेत्रों को कहा गया है कि भाई ये जो रेड जोन्स हैं जहाँ पर कि एक तरीके से झुंड है ज़्यादा है, एक तरीके से क्लस्टर्स है, इन्फेक्शन क्लस्टर्स कहा गया है कि भाई यहाँ पे जो है काफ़ी सारे केसेस होने की संभावना बनती है। आगे देखते हैं कि देयर डिके इज मार्क्ड, देयर डिके का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज़ में कमी आते जाना, है ना। देयर डिके इज मार्क्ड का मतलब है किसी चीज़ को चिन्हित करना। देयर डिके इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स कि भाई ये जो शहर है, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इनका धीरे धीरे से हम कह सकते हैं उनमें हमें एक तरीके से कमी देखने को मिल रही है या फिर पतन देखने को मिल रहा है। इन शहरों में किस चीज़ की कमी देखने को मिल रही है? देयर डिके इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स। यूजेबल कॉमन्स, कॉमन्स का मतलब है एक तरीके से ऐसी फैसिलिटीज़ जिनको सभी व्यक्ति प्रयोग करते हैं ना, उसको कहा गया है यूजेबल कॉमन्स। यूजेबल कॉमन्स का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटीज़ जिनको प्रत्येक व्यक्ति उपयोग करता है, जैसे कि सार्वजनिक शौचालय हो गए, इनको क्या कहेंगे हम? यूजेबल कॉमन्स कहेंगे। इसके अलावा रोड के किनारे जो पेवमेंट बनाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? यूजेबल कॉमन्स कहलाएंगे। तो ये जो यूजेबल कॉमन्स हैं इनकी भी कमी जो है इन शहरों में लगातार देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग पेवमेंट्स। पेवमेंट का मतलब यही पैदल यात्रियों का जो रास्ता होता है ना उनको बोलते हैं पेवमेंट्स। इंक्लूडिंग पेवमेंट्स इन नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज़ कि भाई सामान्य रूप से ऐसे क्षेत्र जिनमें जो कि भीड़ भाड़ वाले होते हैं, यानी कि सामान्य रूप से जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं उनमें एक तरीके से पैदल यात्रियों के चलने के जो अलग रोड होता है ना, पेवमेंट होता है, उसकी कमी है। तो ये यूजेबल कॉमन्स में आता है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे जो शहर है ना, बड़े बड़े शहर हैं, उनमें इस तरह की चीज़ों की कमी है, जैसे कि पेवमेंट्स हो गए। तो जब इन चीज़ों की कमी है, पेवमेंट्स की कमी, तो इनमें क्या है, क्राउड ज़्यादा हो जाती है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, मेकिंग मतलब बनाते हुए, इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग। तो इसके चक्कर में क्या है कि भाई डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी को बरकरार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे हालातों में। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। दिस इज एन अप्रोप्रिएट मोमेंट, कि यह बिल्कुल उचित अवसर है। दिस इज एन अप्रोप्रिएट मोमेंट कि भाई ये बिल्कुल उचित अवसर है टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज, कि भाई ये जो डैमेज बड़े बड़े शहरों में हो रखा है, जैसे कि सार्वजनिक शौचालयों की कमी होना या फिर ये जो पेवमेंट्स हैं इन पेवमेंट्स की कमी होना, तो इनको जो है रिपेयर किया जाए, इस बात की बहुत ज़रूरत है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रह सके। आगे देखते हैं। वाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड, कि भाई वो क्या बात है जो पब्लिक को ज़रूर बताई जानी चाहिए
इम्फेटिकली का मतलब है जोर देके, कि भाई वो क्या है जो कि पब्लिक को जोर देकर बताया जाना चाहिए, वो ये है साहब, इज दैट द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन, कि भाई जो लॉकडाउन में छूट दी गई है, इज नॉट ए रिटर्न टू लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन पे, इज नॉट ए रिटर्न टू लाइफ एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द कोरोना वायरस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस जीवन पर दोबारा लौट आए हैं जो कि कोरोना वायरस के पहले हुआ करता था, यानी कि जीवन अभी वैसा ही नहीं हो गया है जैसा कि कोरोना वायरस के पहले हुआ करता था, बस थोड़ी सी छूट मिली है। तो इस बात को पब्लिक को जो है अच्छी तरीके से बताया जाना चाहिए। इट इज़ ए न्यू रियलिटी, यह एक नई वास्तविकता है। वन, यह एक ऐसी वास्तविकता है, वन दैट कॉल फॉर का मतलब है मांग करती है, सेफ मेजर्ड एक्टिविटी। अभी जो शब्द है ना मेजर्ड, इस मेजर्ड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम सोचा समझा, बिल्कुल नपा तुला, कि भाई यह जो नए हालात हैं, ये नए हालात जो हैं बिल्कुल सुरक्षित और बहुत ही नपी तुली गतिविधियों की मांग करते हैं। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है।